નમસ્કાર ન્યૂઝ અપડેટેડ 8 માં હું છું ધ્રુવિશા આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ ઇલેક્શનના દરેક સમાચાર સૌથી પહેલા ગુજરાત ફર્સ્ટ આપને આપી રહ્યું છે ઇલેક્શન એટલે ગુજરાત ફર્સ્ટ ઇલેક્શનની તમામ અપડેટ્સ સૌથી પહેલા સચોટ માહિતી સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટ આપને પહોંચાડી રહ્યું છે ત્યારે ઇલેક્શનને લગતા વધુ એક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે દેશમાં લોકશાહીના સૌથી મોટા પર્વની આજથી શરૂઆત થઈ છે દેશમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ થયું છે પ્રથમ તબક્કામાં 21 રાજ્યોની 102 બેઠકો પર મતદાન થશે प्रथम तबक्काમાં 134 महिला અને 1491 પુરુષ ઉમેદવારો મેદાને છે તમિલનાડુની 39 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે અને તમિલનાડુની જેટલી પણ બેઠકો છે તેનું મતદાન પ્રથમ તબક્કામાં એટલે કે આજે જ થશે રાજસ્થાનની 12 ઉત્તર પ્રદેશની 8 બેઠક પર મતદાન જ્યારે મધ્યપ્રદેશની 6 મહારાષ્ટ્રની 5 બેઠક પર મતદાન થશે ઉત્તરાખંડની 5 આસામની 5 બિહારની 4 બેઠક પર મતદાન तमिलनाडुनी करूर बैठक पर सौथी वधु आ वखते 54 उम्मीदवारों मैदाने छे ज्यारे नागालैंड बैठक पर सौथी ओछा 3 उम्मीदवार छे तमिलनाडुनी 39 बैठक पर 950 उम्मीदवारों छे यूपीनी 8 बैठक पर 80 उम्मीदवार चूंटणी मैदाने छे प्रथम तबक्कामां 16% दागी उम्मीदवारों पण मैदाने छे तो 450 उम्मीदवारों करोड़पति पण छे હવે પ્રથમ તબક્કામાં કેટલી સીટ્સ પર મતદાન થઈ રહ્યું છે તે પણ અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ તમિલનાડુની 39 બેઠક એટલે કે તમામે તમામ બેઠક પર મતદાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે વહેલી સવારથી જ મતદાન કેન્દ્રો પર ભીડ પણ જોવા મળી રહી છે મતદાનને લઈ ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે દ્રશ્યો પણ ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો મતદાનને લઈ કેટલો ઉત્સાહ વહેલી સવારથી છે રાજસ્થાનની 12 બેઠકો પર મતદાન ઉત્તર પ્રદેશની 8 મધ્યપ્રદેશની 6 બેઠક પર મતદાન મોહન ભાગવત કે જેઓ પણ मतदान कुटीर खाते पहुंच्या હતા પોતાનો મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો સાથે તમામ મતદારોને અપીલ પણ કરી હતી કે વધુમાં વધુ મતદાન થાય આ બધા વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ટ્વીટ કર્યું હતું અને મતદાનને લઈ અપીલ કરી હતી દરેક મતદારો તેમાં ભાગ લે પોતાની ફરજ અદા કરે તેવું પણ કહ્યું હતું પી ચિદમ્બરમ પણ મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા તે દ્રશ્યો પણ ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો तो 134 महिला और 1491 पुरुष उम्मीदवारों मैदाने छे 39 बैठकों तमिलनाडुनी के जेना पर पण मतदान थई रह्युं छे पी चिदम्बरमे पण वहेली सवारे मतदान कर्युं ओके अने आज मुद्दे आपणी साथे देवनाथ पांडे जोड़ाई गया है साथ ज जयपुर थी नवीन और भोपाल थी सरस्वती जोड़ाई गया है सौथी पहला देवनाथ आपनी पास आवीशुं देवनाथ वोटिंग की शुरुआत थई गई है फर्स्ट फेज इलेक्शन अत्यार सुधी केटलुं मतदान थयुं केवो उत्साह लोकोमां देखिए दुर्विशा बिल्कुल साफ तौर से 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और अगर हम देखें सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी फर्स्ट टाइम वोटरों से भी अपील की है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें क्योंकि हर एक वोट का अपना एक अलग अधिकार होता है बहुत ताकत होती है तो एक तरह से हम कहें कि प्रधानमंत्री आज भी लोगों को सबसे पहले जागरूक करते दिखाई दिए दूसरी तरफ देखें अगर हम देश के 102 सीटों पर जिस तरह से आज मतदान हो रहा है उसमें अगर हम सबसे हॉट सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र का नागपुर है जहां से नितिन गडकरी वहां से चुनावी मैदान में है और वहां पर सबसे पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत अपना वोट डालने के लिए पहुंचे और सुबह हमने देखा जब मोहन भागवत पहुंचे थे तो किस तरह से उनके नाम का वहां पर कहीं ना कहीं एक मुहर भी लगा था कि मोहन भागवत यहां पर आने वाले हैं दूसरी सबसे अहम सीट देखी जा रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की क्योंकि वहां से केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान वहां से चुनावी मैदान में है और वो चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो 19 का हो दोनों बार वो लड़े और वहां से जीते भी इस बार थोड़ा सा मौसम का मिजाज थोड़ा सा अलग है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिस तरह से हवा भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट जा रही थी तो संजीव बालियान का ये जो सीट है यहाँ से उनकी जो दावेदारी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम यहाँ से यूपी से निकले बिहार में जाएं तो बिहार में एक सीट है गया में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहां से उम्मीदवार हैं एनडीए के और वो कहीं ना कहीं मुसहर समाज के वोटरों की संख्या वहां पर ज्यादा है तो जीतन राम मांझी को जिस तरह से बीजेपी ने वहां से एनडीए के सीट पे उतारा है टिकट पे तो मांझी क्या वहां से कमाल दिखा पाते हैं या फिर वहां पर कुछ खेला अलग ही देखने को मिल सकता है लेकिन इन सबसे इतर देखें तो 7 बजे से शुरुआत हुआ है वोटिंग का
उसके बाद धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या अब हर बूथ स्तर पर देखने को मिल रहा है कि वहां पर बढ़ती जा रही है। यानी कि लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमने देखा अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं दुर्विसा, उसमें देखने को मिल रहा है कि इसमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। यानी कि जो बुजुर्ग मतदाता है वो सबसे पहले आगे आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर बाहर निकल सकते हैं सबसे पहले, तो वो लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन्हें तो आना ही चाहिए और सबको लगभग आना चाहिए। तो जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज का भी आंकड़ा देखने को मिल सकता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। જી દેવનાથ, આપ જોડાયેલા રહેજો। જયપુરમાં કેવો માહોલ છે મતદાનને લઈ તે પણ આપણે જાણીશું નવીન પાસેથી। નવીન, जयपुर में मतदान को लेकर क्या अपडेट्स, मतदारों में कैसा उत्साह? जी नवीन। लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट है, सिविल लाइंस एरिया है। सिविल लाइंस एरिया में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर रावत पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर सवेरे से वोटिंग चल रही है। लोग उत्साह के साथ मैदान में लगे हुए हैं। ये जो इलाका है, यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री, पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह, उनका इलाका है। वो यहाँ से विधायक चुने जाते रहे। हालांकि पिछली बार वो यहाँ से विधानसभा चुनाव हार गए थे। पार्टी ने इस बार उन्हें फिर से टिकट दिया है, लोकसभा की जिम्मेदारी दी है। वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सिविल लाइंस बूथ का ये एरिया है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करेंगे, फिर मैं आपको बूथ के अंदर लेकर चलूंगा कि वहाँ क्या माहौल है। तब आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या माहौल है यहाँ पर सवेरे से? आप यहाँ पे अच्छा माहौल है। यहाँ पर बीजेपी का वन साइडेड वोटर्स है और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। आप बताएं साहब। 400 पार होगी। वो ठीक है। अभी हम पॉलिटिकल पार्टी की बजाय हम ये बात कर रहे हैं कि वोटिंग को लेकर क्या माहौल है, कितना उत्साह है लोगों में? वोटिंग में बहुत उत्साह है साहब, आप स्वयं देख लें, लाइनें लग रही है सब तरफ और ठीक है, बढ़िया है। और सुबह से ही 7 बजे से और भारी मतों से बीजेपी जीतेगी। सुबह से लाइन लग रही है 7 बजे से। 7 बजे का मतलब ये देख लीजिए कहाँ वोट जा रहे हैं और क्या हो रहा है। देखो जी, अब की बार जो वोट पड़ रहा है राष्ट्रवाद के नाम से पड़ रहा है। इसमें बिल्कुल सारी जनता, पहले किसी को कहना पड़ता था, अब जनता अपने आप बाहर निकल के लाइन पे लगी हुई है और देश को समृद्ध बनाने के उसमें नाम पे वोट डालने। अब ये सेल्फी बूथ लगा हुआ है। लोग यहाँ पर वोट डालने के बाद में आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े उत्साह के साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर बूथ में चलते हैं, बूथ में मैं आपको दिखाता हूँ। ये बूथ है। यहाँ पर सवेरे से लोग खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। कतारें लगी हुई है, लंबी कतार लगी हुई है और शांतिपूर्वक वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात है और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे? आप वोट डालने आए? जी बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? पहले भी आपने वोट डाला हुआ, कितना उत्साह? हाँ, मेरे को काफी साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए वोट डालते हुए। आप बताएं साहब। जी, कितने बजे आ गए आपको? कितना टाइम लग रहा है यहाँ वोट डालने में? अभी तो ज्यादा समय नहीं लगा, 5-7 मिनट ही हुए। 5-7 मिनट ही हुए। नंबर आ जाएगा? हाँ, जल्दी आ जाएगा। गर्मी है, इस कारण से लोग शायद ज्यादा। हाँ, ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण है, गर्मी भी कारण है। गर्मी के कारण लोग यहाँ सवेरे से वोट डालने खड़े हुए हैं। अभी आए हैं, अभी 5-7 मिनट में नंबर आ जाएगा। अच्छी व्यवस्था अच्छी। आप भी वोट डालेंगे? जी। क्या उम्र है आपकी? मैं अभी 21 साल। तो वोट पहली बार डाल रहे हैं? नहीं, ये लोकसभा का तो पहली बार डाला। लोकसभा का पहली बार डाला, अभी विधानसभा का वोट डाला? हाँ, अभी डाला। तो आपके पसंद के कैंडिडेट है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल है। ये बूथ का माहौल है। लोग लगे हुए हैं सवेरे से लाइन में। चूंकि गर्मी का वक्त है, इसलिए लोग गर्मी से बचने के लिए सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं वोट डालने के लिए। हालांकि विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब यहाँ पर सवेरे की बजाय दोपहर में ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि उस समय ठंड का वक्त था। लेकिन गर्मी का कारण है तो लोग सबसे पहले वोट डालकर फ्री हो जाना चाहते हैं। जी नवीन, आप જોડાયેલા રહેજો। જયપુરનો માહોલ જાણ્યો, ભોપાલમાં કેવો માહોલ છે વોટિંગને લઈ તે જાણીશું સરસ્વતી પાસેથી। सरस्वती, भोपाल में मतदान को लेकर कैसी सुविधाएं मतदारों को मिल रही है और अपडेट्स का क्या है?
और देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पहला फेज जो है पहले फेज में 6 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और 6 लोकसभा क्षेत्र वो हैं जो कि हाई प्रोफाइल सीट कही जा सकती है। खासतौर से छिंदवाड़ा, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से कमलनाथ जो है उनका गढ़ है और उनके बेटे नकुलनाथ लड़ रहा है। ये हाई प्रोफाइल सीट है और बीजेपी पूरी ताकत से यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं अकेले कमलनाथ इस लोकसभा इलेक्शन को अपने बेटे के साथ लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी बात करें मंडला सीट भी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए कही जा सकती है क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, जो कि 6 बार के सांसद रहे। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और वो मैदान में है, वो अपने विकास को लेकर। लेकिन जनता जो है वो वहां ये बोल रही है कि हमारे जो मंत्री रहे हैं मंडला से ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्होंने उतना विकास नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ विकास किया और आगे भी काफी कुछ डेवलपमेंट मिलेंगे। 6 सीटों की बात करें तो छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये वो सीटें हैं। छिंदवाड़ा में तो बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई थी, 7 सीटों पर कांग्रेस की काबिज थी। वहीं बालाघाट में 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी, 2 पर बीजेपी थी। और इस तरह दूसरे सीधी की बात करें, जबलपुर की बात करें तो ये जो अभी 6 सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है वो महाकौशल की सीटें हैं और 2 सीटों को छोड़ दी जाए तो बाकी 4 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। अब वोटिंग की बात करें तो 1,15,00,000 वोटर्स यहाँ जो अपना वोटिंग करेंगे और आज ईवीएम में प्रत्याशी की किस्मत कैद हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात आपको बालाघाट करें, बालाघाट सेंसिटिव प्लेस है, वो इसलिए है क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया है। 3 विधानसभाएं यहाँ पर नक्सल प्रभावित हैं, जिनको कि खास हाई सिक्योरिटी जोन पर रखा गया है। हेलीकॉप्टर से समेत सीआरपीएफ और मिलिट्री जवान लगाए गए हैं क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो नक्सल प्रभावित है। और यहाँ पर 2 घंटे पहले यानी कि शाम 4 बजे वोटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। बाकी जगह जैसे कि मैंने आपको बताया 6 सीटों पर है, मंडला, जबलपुर, सीधी और ये वो सीटें हैं जहां पर की मुकाबला देखने को मिलेगा। और प्रत्याशियों की बात करें, उत्साह इतना ज्यादा है कि 6 बजे से लोग जो है वो बूथ पर पहुंच गए थे और अपना वोटिंग का इस्तेमाल वो करेंगे। और उत्साह भी बहुत ज्यादा है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग भी काफी कुछ बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका है इसकी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 70% वोटिंग हुई थी और इस बार भी चुनाव आयोग की कोशिश है कि 70% वोटिंग हो, जिससे कि लोकतंत्र का जो पर्व है वो खुशी खुशी मनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो वोटर है वो अपनी वोट कर सके। तो यहाँ पर 6 सीटों का पहला से जो मुकाबला है और खासतौर से नजर ये रहेगी छिंदवाड़ा पर, सबकी नजर है। दूसरा मंडला में चूंकि हाई प्रोफाइल सीट है। सीधी, जबलपुर, ये वो है जहां पर कि बीजेपी ने अपनी बढ़त हासिल करी है। लेकिन मुकाबला जो है काफी दिलचस्प है और खासतौर से मध्य प्रदेश की ये 2 सीटें हैं जिन पर सबकी नजर और पहले फेज में 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जी सरस्वती, नवीन और देवरात, आपका आभार। દેશમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે। પીએમ મોદીએ મતદારોને અપીલ કરી। પ્રથમ તબક્કામાં 21 રાજ્યની 102 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી મતદાનનો રેકોર્ડ બનાવો તેવું વડાપ્રધાન દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે। તમામ મતદારોને લોકશાહીના પર્વમાં સહભાગી થવા માટે પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમના ટ્વીટમાં। તો ફર્સ્ટ વોટર માટે પણ તેઓએ અપીલ કરી છે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે, પોતાની ફરજ બજાવે। વડાપ્રધાને ટ્વીટ કરી મતદારોને અપીલ કરી। તો લોકશાહીના મહાપર્વની આજથી શરૂઆત થઈ ગઈ છે। 21 રાજ્યોની તમામ બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। 21 રાજ્યની 102 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। તો વડાપ્રધાને પણ ટ્વીટ કર્યું છે। વધુમાં વધુ લોકો મતદાન કરે તેવી અમિત શાહે પણ અપીલ કરી છે। અમિત શાહે પણ ટ્વીટ કરી મતદારોને અપીલ કરી છે। તમામ મતદારોને પોતાની ફરજ અદા કરવા માટે તેઓએ પણ ટ્વીટ કર્યું છે। લોકશાહીના પર્વની સાથે મળી ઉજવણી કરીએ। સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ટીવી સ્ક્રીન પર અમિત શાહનું ટ્વીટ પણ આપ જોઈ રહ્યા છો। વધુમાં વધુ લોકો મતદાન કરે તેવી અપીલ તેમના દ્વારા પણ કરવામાં આવી છે। તો ફર્સ્ટ વોટરને પણ
અમિત શાહે ટ્વીટ કરી અપીલ કરી છે 21 રાજ્યોની 102 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે। લોકશાહીના મહાપર્વની આજથી શરૂઆત થઈ ગઈ છે। 7 તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે। આજે 102 બેઠકો એવી છે કે જ્યાં વોટિંગ થઈ રહ્યું છે। વહેલી સવારથી વોટિંગની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે।